गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेजिस्लेशन क्या है। ये एक तरह का फाइटोसैनिटरी मतलब क्या है, मेजर्स है या लीगल इन्फोर्समेंट है टू द मूवमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहले के ज़माने में हमें लेजिस्लेशन का ज़रूरत नहीं था। क्यों ज़रूरत नहीं था? क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा, लेकिन उसके बाद जब देखा गया बहुत सारा पेस्ट और डिजीज अलग अलग कंट्री से हमारे कंट्री में ट्रांसफ़र होने लगा, तब जाके ये लेजिस्लेशन का ज़रूरत पड़ा। जिसमें जो एग्जाम्पल है पोटैटो ट्यूबर मॉथ, कॉटन कुसनीश के, लूली एफिस और गोल्डन सिस्ट, ठीक है, सर्पेंटाइन लीफ माइनर, एलियोडिकस, कोकोनट माइट, ये सारा मतलब उसी समय मतलब अलग अलग कंट्री से इंट्रोड्यूस हुआ। तो इन सब को देखते हुए लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल का जरूर हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग अर्ली क्लास में डिवाइड हम लोग किए थे, लेकिन वो मैं थोड़ा सा एक रिवीजन दे रही हूँ कि क्वारंटाइन लैटिन वर्ड से है जिसका मीन्स होता है 40, और लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द मेजर्स एम टू प्रिवेंट पेस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग or to prevent them to multiply further in case they have already gained entry and have established a new restricted. The importance of imposing restriction on the movement of pest infested plant from one country to another, जिसमें पहले ग्रेप वाइन फाइलिक्सेरा ट्रांसफर हुआ था फ्रांस टू फ्रांस आया था अमेरिका से, और सेंट जोस स्कूल जो पास आया था यूएसए से। ठीक है, अभी तो फर्स्ट क्वारंटाइन कब आया? 1905 में। फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट ऑफ 1940 एंड दिस वाज लेटर सप्लीमेंटेड बाय कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट 1970। ठीक है, तो अब है कि लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट एंड वीड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अभी हम लोग ये जितना अलग अलग टाइप का लेजिस्लेशन मेजर्स जो अपने कंट्री में हैं उसके बारे में देखेंगे। उस दिन हम लोग सारा इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। तो legislation to prevent the introduction of new pests and weeds etc. from foreign country, legislation to prevent the spread of already established pests, इसको domestic, एक international quarantine क्या है, फिर डोमेस्टिक क्वारंटाइन क्या है, फिर लेजिस्लेशन टू enforce upon the farmers regarding the application of effective control measures to prevent damage by already established pests, legislation to prevent adulteration and misbranding of insecticide and determine their permissible residue tolerance level in foodstuff, legislation to regulate the activities of men engaged in pest control operation and application of hazardous insect। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है legislation to prevent the introduction of फॉरेन पेस्ट। मतलब पहला है कि कैसे हम लोग इसमें लेजिस्लेशन डालते हैं फॉरेन पेस्ट के मूवमेंट के लिए। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पेस्ट ऑल कंट्री हैव रेस्ट्रिक्शन, दे इन्फोर्स क्वारंटाइन लॉ, द इंपोर्टेड plant material has to be thoroughly examined at the ports of entry. The Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage was established फरीदाबाद in 1946। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ है? फरीदाबाद 1946। प्रायर टू विच कस्टम अथॉरिटीज डिड इन्फॉर्मेशन और क्वारंटाइन में, उससे पहले कस्टम अथॉरिटी करता था। ठीक है, 1940 Director of Plant Quarantine and Storage deals with commercial import of consignment of grain, plant products from consumption through its network of 35 plant quarantine stations spread across the country, includes seaports, airports and land frontier। ठीक है, तो इस तरह का जैसे 46 है, 49 में है। फिर क्या क्या ये डील करता था? कंसाइनमेंट ग्रेन, प्लांट प्रोडक्ट को आने के लिए कंसाइनमेंट को डील करता था। तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद दीज ऑपरेट अंडर द प्रोविजन मेड अंडर द रिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1940। एक्ट कौन सा था?
Destructive Insect and Pest Act. Further, Government of India has approved NVPG and New for quarantine processing of all germplasm, including transgenic planting material under exchange for research purpose. Forest Research Institute, Dehradun और बॉटनिकल सर्वे कोलकाता फॉर ऑर्नामेंटल। तो उसके बाद पहले एक ही था डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन इन फरीदाबाद, उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनबीपीजीआर को क्वारंटाइन प्रोसेसिंग के लिए एफआरआई देहरादून और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए ये परमिशन मिला। The importation of plant material from foreign country has to be done only through any of these ports. The consignment समझो, consignment मतलब जो plant आ रहा है वो है consignment. The consignment should also be accompanied with the certificate issued by officer of agriculture department of the exporting country. पहले consignment जो आ रहा है या जो plant आ रहा है उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो एक्सपोर्ट कर रहा है, सो एज कंफर्म दैट कंसाइनमेंट एट दिस ट्री। द सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फाइटो सर्टिफिकेट। मतलब जो कंसाइनमेंट मतलब प्लांट आ रहा है उसके लिए एक एग्रीकल्चर ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ ये पेस्ट फ्री है, तो इस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। उसके बाद import of plant by post or air is not permitted except by expert for the scientific purpose. Import of potato from area known to be infected with what disease or molded system is totally prohibited in our country. ठीक है, तो जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं होगा कोई भी कंट्री इंपोर्ट करने से रोकेगा। फिर है legislation to prevent the spread of already established pest। ठीक है, अब ऑलरेडी द रिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 19 जो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट हैव एम्पावर्ड द स्टेट टू इंटैक्ट सच। अब वो हो गया इंटरनेशनल क्वारंटाइन, अब हो गया डोमेस्टिक कैसे कर रहे हैं, तो हैव एम्पावर्ड द स्टेट टू इंटैक्ट सच ए लॉ और नेसेसरी to prevent the spread of dangerous insect within their jurisdiction. The Madras government enacted the Madras Agriculture Pest and Disease Act 1919 and was the first state to enact such a law in our country. This act was passed to prevent the spread of pest or disease or weed from one part of the state to another. ठीक है, तो इस तरह से इसमें Madras Agriculture Pest Disease Act first step into such law in our country. This act was given to spread of pest from one part to another. ठीक है, Cottony school when localized in Nilgiri and Kodaikanal of alternate hosts were permitted to get transported from this area. Quarantine stations were opened at Metapalam and Gudale Nilgiri and station of Nilgiri were closed subsequently. तो ये कॉटनी स्केल जो है नीलगिरी एरिया, तो वहाँ से कुछ भी चीज आना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए मटकपुरम ये सब जगह ये स्टेशन है, जब वो लोग परमिशन देंगे तब ये सब्सिक्वेंटली आए। उसके बाद है legislation to enforce the application of effective control measure to prevent the damage by established pests. Under the state act, the farmer were asked to remove and destroy coconut leaflet infested with black-headed curlew around Bangalore in 1923 and 1927 in Krishna and Guntur. Later it was withdrawn as pest was successfully controlled by biological। तो ये जो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं इलीगली फार्मर फील्ड से वन फार्मर टू अनदर, पहला पढ़े एक कंट्री से दूसरा, दूसरा पढ़े एक स्टेट से दूसरा, और तीसरा पढ़ रहे हैं कि फार्मर के फील्ड में। तो ये एग्जाम्पल है कि जैसे कोकोनट लीफ इन्फेस्टेड था ब्लैक हेडेड कैटरपिलर से, तो 1927 में वहीं पर उसको विड्रॉ किया गया और बायोलॉजिकल कंट्रोल से उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो ये हो गया ऑलरेडी स्टैब्लिश पेस्ट को मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल से वहाँ कंट्रोल किया गया। इसके बाद है लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन एंड मिसब्रांडिंग ऑफ इंसेक्ट। एडल्ट्रेशन पहला इंटरनेशनल डोमेस्टिक, तीसरा है तुम्हारा फार्मर फील्ड में, अब तीसरा है कि एडल्ट्रेशन कैसे नहीं करना है, इंसेक्टिसाइड में कुछ मिलावट नहीं करना, अवॉइड द माल प्रैक्टिस ऑफ
and supply of substandard chemicals, the pesticide products are to be standardized through the Indian Standard Standards. Such products carry ISI mark and are expected to confirm the level of active ingredient. मतलब इसको स्टैंडर्डाइज किया गया एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना, ऐसा नहीं कि उसका डोज ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा. द इंसेक्टिसाइड 1968 has imposed on 2nd September 1968 by the Government of India to regulate the import, manufacture, sale, transport and distribution and use of insecticide. The Government of India also constitutes the Central Insecticide Board to advise the state and central government as per this act. The Insecticide Rule 1971 framed under Insecticide Act 1968 and come to force. ये सारा एक्ट बना, इंसेक्टिसाइड मार्क्स, आईएसआई मार्क बना, सब कुछ कितना उसके अंदर इंसेक्टिसाइड एक्ट है. तो इस तरह से ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि वो मिसब्रांड ना हो, है ना, मिसब्रांड ना हो, उस तरह का प्रॉब्लम ना हो और एक्टिव इंग्रेडिएंट का परसेंटेज ठीक ठाक हो. तो ये सारे एक्ट आए और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि एडल्ट्रेशन ना हो, वो मतलब हार्मफुल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड अगर एडल्ट्रेट होगा या उसमें मिक्सिंग होगा तो ये रेसिड्यू इफेक्ट छोड़ेगा. रेसिड्यू इफेक्ट छोड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हमें वो नुकसान पहुंचाएगा. तो इस वजह से वो चीज नहीं करना. उसके बाद लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मैन एंगेज्ड इन पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन. मतलब उसके बाद है अब लेजिस्लेशन किसमें लग रहा है कि किस पे, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए. मतलब जैसे हम लोग देखो कोई भी स्प्रेइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ना ग्लव्स लिए ना कुछ किए, तो यही है लेजिस्लेशन. मतलब रेगुलेशन है कि अगर पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अडेप्ट करना होगा ताकि वो हम लोग को इफेक्ट ना. दे हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, अंडरगो रेगुलर मेडिकल चेकअप, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज क्या होते हैं, इज ए स्पीशीज आउटसाइड ऑफ इट्स नेटिव रेंज whose introduction and और स्प्रेड थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी. मतलब आउटसाइड स्पीशीज है, लेकिन जैसे अभी ये टिड्डा आया, ठीक है, सेम उसी तरह से इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है. ठीक, मतलब दे हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन टू अवॉइड पेस्टिसाइड अंडर रेगुलर मेडिकल चेकअप ताकि वो उनको अफेक्ट ना करे. और इसी टर्म में एक है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज इज ए स्पीशीज आउटसाइड ऑफ इट्स नेटिव रेंज whose introduction and spread threaten biodiversity. तो इस तरह से हम लोग आज लेजिस्लेशन पढ़े. लेजिस्लेटिव मेथड कंट्रोल हुआ कि लेजिस्लेटिव मेथड मतलब इट इज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स, मतलब क्या है कि लीगल इन्फोर्समेंट टू मूवमेंट ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट ए कंट्री, अनदर स्टेट और अनदर फील्ड. इसके अंदर लेजिस्लेशन का 5 है. लेजिस्लेशन पहला है इंटरनेशनल क्वारंटाइन के अंदर क्वारंटाइन देखे हम लोग, फिर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फिर क्या होता है क्वारंटाइन, लीगल इन्फोर्समेंट होता है. उसके बाद इसमें क्या क्या टर्म आता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आता है कि कौन इशू करेगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री या एक्सपोर्टिंग स्टेट. ठीक है, इसी सर्टिफिकेट के अनुसार हम लोग जानेंगे कि हाँ ये पेस्ट फ्री है. ताकि वो अभी हमारे देश में कोरोना आया तो ये क्यों है, अपने देश का तो नहीं है. अगर उस समय क्वारंटाइन है, ये सब चीज का रूल फॉलो होता तो सर्टिफिकेट ये सब तो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता. तो सेम उसी तरह से 5 है. पहला जो है तुम्हारा इंटरनेशनल मूवमेंट, दूसरा है डोमेस्टिक, और तीसरा है फार्मर फील्ड से फार्मर, चौथा है तुम्हारा एडल्ट्रेशन मतलब मिसब्रांडिंग नहीं करना है इंसेक्टिसाइड को, और पांचवा है जो कि हम लोग जितना भी इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं वो इंसेक्टिसाइड जितना भी अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग को प्रिकॉशनरी मेजर्स अडेप्ट करना है. तो ये 5 तुम लोग का लेजिस्लेशन है. उसके बाद है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज जो कि आउटसाइड रेंज से आ रहा है, मतलब आउटसाइड देश से आया है लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेटन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तुम्हारा लेजिस्लेटिव मेथड है. इसके बाद अगर इसमें कोई डाउट है तो तुम लोग फोरम में डायरेक्ट क्वेश्चन डाल सकते हो. ठीक है, ओके, थैंक यू.